हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। री एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2026 क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन से करना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। सबसे पहले हम थोड़ा सा पेपर में देखते हैं रिएक्शंस का पार्ट होता कितने मार्क्स के लिए। ओके, तो चलो सबसे पहले ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसमें आते हैं। मैं 1 मार्क में तो कुछ यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगी, बट हम अब चलते हैं सेक्शन बी से कितने मार्क्स के लिए रिएक्शंस हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट मैं यहाँ पे आती हूँ तो देखते हैं थोड़ा सा हम। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिक्विड ब्रोमाइन इन एसिटेट एसिड ऑफ ऑन एनिसोल एंड सोड लाइम ऑन सोडियम एसिटेट। ये रिएक्शन का ही पार्ट है बेटा, तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे, ये तो नहीं, ये थ्योरी का पार्ट आएगा, बाकी सब ये तो लेवल का पार्ट है। ये मैंने वैसे दे भी दिया है आपको जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन है उसमें। उसके बाद देखो, राइट द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय रोजमंड रिएक्शन एंड बेंजोल्डिहाइड बाय गेटमैन कोच फॉर्मलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 4 मार्क्स के लिए हो गए रिएक्शंस। अभी आगे भी चलते हैं, देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे सेक्शन सी में भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे कहीं पे भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं, यहाँ से है। देखो 4 और ये 3 कितने हो गए, 5 6 7। उसके बाद देखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटोटेट ऑन डाइट। हाँ, ये मिला के ही 4 5 6 7 हो गए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नहीं है यहाँ पे कुछ, 7 और यहाँ पे आते हैं। अभी ये भी 3 मार्क्स के लिए है ना, तो 8 9 10। ये ब्लास्ट फ्यूरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार रिएक्शन, ये कन्वर्ट करने के आपके केमिस्ट्री में आई थिंक चैप्टर नंबर 14 15 16 में से कहीं पे डायग्राम्स देते वक्त मैंने बताया था। देखो तो देखो कितने हो गए थे हमारे, वहाँ पे 7 मार्क्स हो गए थे ना, ये 8 9 10। उसके बाद ये भी 2 मार्क्स, ये भी 3 मार्क्स के लिए, 11 12 13। उसके बाद चलो यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 13। फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं, लास्ट में यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए 14 15 मार्क्स के लिए रिएक्शंस रहती हैं। तो अभी देखो यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस आपको करना है ना, इसमें मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको फिंकलेस्टन रिएक्शन करना है। ओके, अब रिएक्शन के लिए इधर उधर कहीं पे भी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 11 12 13 रिएक्शंस ये 4 चैप्टर से ही आएंगी, इसको छोड़ के बाकी कहीं से नहीं आएंगी, क्योंकि बाकी में रिएक्शंस है ही नहीं। ओके, तो ये 10 11 12 13 इन्हीं चैप्टर्स में आपको ये रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो ये रिएक्शंस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक ओपन करके देखना है, ठीक है। फिंकलेस्टन रिएक्शन करना है, उसके बाद स्वर्ट्ज रिएक्शन करना है, वुड्स रिएक्शन करना है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं एक आपको टाइप बताती हूँ। मैंने एक टाइप यहाँ पे लिख के रखा है, 1 सेकेंड। ये देखो, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्ट इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयोडाइड और इथिल फ्लोराइड। तो ये क्या है, ये तो अब आप बोलोगे कि मैम ये हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो फिंकलेस्टन रिएक्शन पढ़ के गया था। तो ये जो है ना, इथिल कन्वर्ट इथिल ब्रोमाइड, तो ये इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयोडाइड में जो हम कन्वर्ट करते हैं ये है फिंकलेस्टन रिएक्शन। और सेकेंड जो है ना, इथिल ब्रोमाइड को जो इथिल फ्लोराइड में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारी स्वर्ट्ज रिएक्शन है। तो क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से आते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है पता है कि अरे यार हम तो रिएक्शंस पढ़ के गए थे बट रिएक्शंस आए नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ टेक्स्ट बुक खोल के देखो, टेक्स्ट बुक में ना जहाँ पे फिंकलेस्टन रिएक्शन दिया हुआ है उसके नीचे ये सब चीजें होती हैं, तो इसीलिए टेक्स्ट बुक खोल के करो उसमें से, ठीक है। स्वर्ट्ज रिएक्शन, फिर फिटिंग रिएक्शन करना है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ये कन्वर्ट करने के लिए आता है आपको। फिर उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और असाइलेशन 2 हैं, ये भी कन्वर्जन के लिए ही आते हैं। उसके बाद डाउस प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से, ये प्रोसेस पूरी लिखना है आपको, इसमें भी कन्वर्जन आता है। फिर उसके बाद रिमर टिमन रिएक्शन करना है, कोल्ब रिएक्शन करना है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करना है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन आपको करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करना है। उसके बाद देखो सैंडमेयर्स रिएक्शन करना है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें समझेगा कैसे, एक कैसे करें। अरे यार टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक में जाओ, 10 11 12 13 इसमें ही है।
तो जाओ टेक्स्ट बुक में यहाँ पे फिंकलेस्टन रिएक्शन निकालो, उसके नीचे सब कुछ दिख जाएगा। फिंकलेस्टन रिएक्शन क्या क्या करना है उसमें से, फिंकलेस्टन रिएक्शन किसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं, और उसकी एक एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन। एटलीस्ट आप इतना तो करके रखोगे तो पेपर में आपको 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन होगी, कुछ तो से रिलेटेड करोगे तो 1 तो मार्क मिल ही जाएगा आपको। सैंड-मेयर्स रिएक्शन, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे देखो कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखो फिनॉल का बताती हूँ आपको, 1 सेकेंड। ये देखो ये यहाँ पे ब्रोमोइथिन की विथ फॉलोइंग रिएजेंट, ब्रोमोमीथिन, ब्रोमोबेंजीन, और ये वाला नहीं, कहीं पे तो क्वेश्चन था, 1 सेकेंड। ये देखो इस तरीके से आते हैं, राइट रिएक्शंस फॉर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन फिनॉल, नाइट्रेटिंग मिक्सचर और जिंक डस्ट, इसके क्या एक्शंस होंगे, इस तरीके से रिएक्शन आते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन इथिल मिथिल ईथर, तो इस तरीके से रिएक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए समझ के करो रिएक्शंस को, क्योंकि 15 मार्क्स का पार्ट, आपको 15 मार्क्स तो ऐसे तो नहीं मिलने वाले हैं इजीली, इसीलिए थोड़ा सा इसके लिए घिसना पड़ता है आपको। फिर रोजमर रिएक्शन, आयोडोल कंडेंसेशन पे ज़्यादातर शॉर्ट नोट आता है। उसके बाद वोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन पे भी ज़्यादातर शॉर्ट नोट आता है। क्लेमेंस रिएक्शन पे भी शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं। उसके बाद हॉफमोन, कार्बोलामाइन, सब शॉर्ट नोट आए तो आप उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख सकते हो। बट ये तो डायरेक्ट इस पे तो ज़्यादातर रिएक्शंस आते हैं, हॉफमैन्स और हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद गैब्रियल पैथलमाइड सिंथेसिस, ये भी आपको कन्वर्जन के लिए ही आता है। और गेटरमैन रिएक्शन पे नोट आती है, देखो कभी कभी ऐसे भी आता है, 1 सेकेंड। और एक रह गया मुझसे यहाँ पे कैनिजोर रिएक्शन देना, ठीक है। तो 24 आपको यहाँ पे करना है, देखो कैनिजर्स रिएक्शन, ठीक है। इस पे नोट आया था 2025 में ना, इस पे शॉर्ट नोट आया था, इस तरीके से देखो कभी कभी आ सकता है। ये देखो एक्सप्लेन कैनिजर्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन एग्जांपल कर सकते हो। और यहाँ पे देखो राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन, यहाँ पे कार्बोलामाइन रिएक्शन फॉर इथेलामाइन और हॉफमैन्स ब्रोमाइड है क्या, यहाँ पे हॉफमैन्स का भी मैंने दिया था आपको ऊपर ही। ये देखो यहाँ पे तो इस टाइप से आते हैं। तो ये रिएक्शंस यहाँ पे जितने मैंने बताए हैं ये पूरे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अब देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स वन शॉट बनाए हुए हैं, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती, और केमिस्ट्री अगर मैं बता भी सकती हूँ तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 से 6 है ना, डेरिवेशंस वगैरह, मैं वो ले सकती हूँ। बट ये जो केमिस्ट्री है ना, यहाँ से रिएक्शंस का वगैरह पार्ट, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। और फिजिक्स में जितना भी आप बोलो मैं पढ़ा सकती हूँ, बट केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाती, इसीलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगेगा फिर क्यों सारा लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करने में, और आपके पास उतना टाइम नहीं है अभी। तो इसीलिए वैसे केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इसीलिए मैं ये नहीं पढ़ाती। फिजिक्स का होता तो मैं पूरा अभी ज़्यादा टाइम होता तो पढ़ा ही देती आपको, तो क्योंकि आपके पास कम टाइम था, इसीलिए मैंने जितना मुझसे पॉसिबल हुआ फिजिक्स का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ निकाल के दिए। और ये जो केमिस्ट्री का है, बहुत सारे यूट्यूब पे वगैरह वन शॉट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि अभिषेक सर के भी हैं, वो तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री के लिए अच्छे से जाने जाते हैं। तो अभिषेक सर केमिस्ट्री का वन शॉट है रिएक्शंस पे, या फिर न्यू इंडियन ईरा का भी है, या फिर गिरी ट्यूटोरियल का भी है। तो महाराष्ट्र बोर्ड के यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। वो वन शॉट करके भी आप 1 घंटा 1.5 घंटे का हो सकता है वन शॉट, तो उसमें से भी अगर रिएक्शंस करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, ओके। कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, कमेंट जरूर करना कौन सी चाहिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।